सर कर सकते हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो केरोसिन भी करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एलपीजी का शॉर्टेज बहुत हो गया तो इंसान खाना कैसे पकाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी है। केरोसिन के लिए लाइन लगती थी सर, तो ठंड के दिनों में हम आते थे, कुकुर जाते थे, इसके बाद हमारी कुप्पियाँ फेंकता था, कुप्पियाँ फेंकता था साहब। अच्छी दिक्कत में हमने दिन निकाले सर। अब क्या फिर लगता है कि वही दिक्कत वाले दिन, क्योंकि अब 2 जगह से मिलेगा केरोसिन? अरे नहीं सर, हमें तो क्या है, अब एलपीजी गैस मिलना चाहिए सर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, और युद्ध के बीच में जो है अब हालात थोड़े से बिगड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एलपीजी को लेकर किल्लत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि एलपीजी को लेकर कहीं दिक्कत नहीं है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार अब केरोसिन की सप्लाई करने की तैयारी में है, और हर ज़िले में 2 जगह से केरोसिन की सप्लाई की जाएगी। यानी कि माना जा रहा है कि एलपीजी के विकल्प के रूप में केरोसिन की सप्लाई सरकार करने जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब सरकार दावा कर रही है कि एलपीजी को लेकर दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसी बीच भोपाल अकेले में 50,000 बुकिंग पेंडिंग है। लोग अपना सिलेंडर लेकर एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कहीं 30 दिन, कहीं 35 दिन, तो कहीं 40 दिन में सिलेंडर सप्लाई किए जाने की बात की जा रही है। अब सवाल उठकर ये खड़ा होता है कि यदि केरोसिन की सप्लाई होगी तो क्या उसका इस्तेमाल हो पाएगा? क्या केरोसिन गैस का विकल्प बन पाएगा? क्योंकि कई सालों पहले केरोसिन की सप्लाई बंद कर दी गई, और लोगों के घरों में जो स्टोव का इस्तेमाल होता था वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया। तो क्या लोग अब गैस के विकल्प के रूप में केरोसिन का इस्तेमाल करने को तैयार हैं? कभी राशन, अभी हम खड़े हैं भोपाल में एक राशन की दुकान पर, कभी राशन की दुकान से केरोसिन की सप्लाई होती थी, लेकिन इसी राशन की दुकान पर जो लोग खड़े हैं हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम यहीं से सर, पहले तो राशन की दुकानों पर ही केरोसिन की सप्लाई होती थी, अब तो सरकार कह रही है कि 2 पेट्रोल पंपों से सप्लाई होगी। तो क्या भोपाल जैसे शहर में या ज़िले में, शहर भी नहीं ज़िले में, केरोसिन से घर घर तक केरोसिन पहुंच जाएगा? सरकार चाहे तो सर क्या नहीं कर सकता। सरकार जिसके माध्यम से बंटवाना चाहे, उचित मूल्य की दुकान से बंटवाना चाहे, पहले भी बंटती थी, वर्तमान में यदि पेट्रोल पंप से बंटना चाहे वो भी बंटेंगे। सरकार यदि उपलब्ध कराएंगे, जैसे स्टोव नहीं है बाजार में, स्टोव उपलब्ध करवा देंगे, उपलब्ध होगी तो गैस केरोसिन की सप्लाई चालू हो जाएगा। तो केरोसिन उपलब्ध करा रही है सरकार, फिर उसको स्टोव उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टोव तो बाजार में है नहीं, लोगों के घरों में है नहीं। कभी घरों में तो स्टोव ही यूज होता था, आपके घर में होता है क्या? होता था पहले। अच्छा, होता था। हाँ पहले होता था, अब तो एलपीजी यूज होती है। अभी एलपीजी की क्या स्थिति है? आपके घर में कितनी आ रही है? अभी एलपीजी 25 डेज में डिलीवर हो रहा है, बुकिंग हो रही है, पर कभी कभार बुकिंग का सर्वर भी स्लो चल रहा है। बुकिंग का सर्वर स्लो है, और एलपीजी की जो अपनी डिलीवरी वो बहुत लेट होती है अभी। तो एक वैकल्पिक रूप यूज़ कर सकती है सरकार, पर उसको लागू करने में थोड़ा समय लगेगा। कैसे आप केरोसिन कैसे इस्तेमाल करेंगे? घर में स्टोव वगैरह है, कैसे जलाएंगे? लेना पड़ेगा, स्टोव लेना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा अगर सरकार चाहेगी। अगर शॉर्टेज हो गया सर तो हमें तो ऑप्शनल जो है वो यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, स्टोव का इस्तेमाल तो कई सालों पहले बंद हो गया। आपके घर में कोई स्टोव रखा है कि अब आप? नहीं, अभी नहीं है, 10 साल हो गए स्टोव को। हमने हटा दिया था जब एलपीजी आ गया था, हमारे लिए अच्छा यूजेबल ऑप्शन आ गया था, तो हमने एलपीजी ऑप्ट किया, स्टोव को हटा दिया। अच्छा, केरोसिन से सरकार पहले ये भी कहा गया था कि प्रदूषण फैलता है, लोगों को दिक्कत होती है, बीमारियां फैलती हैं। अब यदि केरोसिन यूज करेंगे तो क्या बीमारी नहीं फैलेगी? हो सकती है सर, लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को। तो यदि सरकार दे रही है आपको एलपीजी नहीं मिलता तो आप केरोसिन इस्तेमाल करोगे? सर कर सकते हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो केरोसिन भी करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एलपीजी का शॉर्टेज बहुत हो गया तो इंसान खाना कैसे पकाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी है, तो इतना इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ नहीं कर सकता। तो इजी टू वे कम्युनिकेट जो होगा, इजी टू वे ऑप्शन चूज करेंगे। लोगों के लिए मजबूरी इस बात को लेकर है कि एलपीजी नहीं मिलेगी तो केरोसिन लेना तो उनकी मजबूरी होगी। आप तो घर ही चलाती होंगी, और घर कैसे चलता है आपका? किचन कैसे चलता है? भारत गैस से हमारी इधर आती है, और अभी तो हमने लिया नहीं है, और काफ़ी समय हो गया है। 2 सिलेंडर है हमारे पास में, तो घर आ जाती थी, लेकिन अभी हमने बुकिंग नहीं करी है, और पता भी नहीं है कि अभी ज़रूरत ही नहीं लग रही जी है। जी। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती है और एलपीजी नहीं मिलती है और केरोसिन लेना पड़ता है तो क्या करेंगे आप? सर अभी तो स्टोव वगैरह कुछ है नहीं है, तो किस चीज़ में जलाएंगे? और अगर सरकार देना चाहे तो पहले तो केरोसिन, फिर स्टोव भी चाहिए। स्टोव उपलब्ध करेगी तो जाहिर सी बात है केरोसिन लेकर जाएंगे।
आपने तो कभी स्टोव यूज किया होगा? सर 10 साल पहले करे थे, अब कहाँ से करेंगे? गैस अगर घासलेट मिलेगा तो मैं किस चीज़ में जलाऊंगी? स्टोव भी चाहिए हमको, सभी चीज चाहिए रहता है। ऐसे गैस पे बनाती हूँ, अगर गैस खत्म हो जाएगी तो भूखे मरेंगे। अच्छा, पुराना कोई स्टोव घर में नहीं रखा? नहीं सर, आप जब यूज ही नहीं है तो रख के क्या करेंगे कबाड़े को? अभी यदि केरोसिन पे बनाना पड़ा तो क्या करेंगे? तो सर पहले सरकार चाहे स्टोव अगर मार्केट में मिलेगा तो बनाएंगे, स्टोव में किरासन डाल के गैस स्टोव जलाएंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, आप लोगों से समझना चाहेंगे कि अब सरकार जो है, एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि एलपीजी है, दूसरी तरफ केरोसिन भी अब उपलब्ध करा रही है। अरे जब केरोसिन करने का इस्तेमाल ही नहीं है तो काहे से करेंगे? तो लेके बेचना पड़ेगा, फिर गैस लेना पड़ेगी ब्लैक तो में। बेचेंगे किसको? तो सब वो जो दलाल है, ये तो भट्टी वाले। या हमारे घर में सिस्टम ही खत्म हो गया, गैस पे चल रहा है, गैस के आदी हो गए, मिक्सर के आदी हो गए आजकल के बच्चे, क्या करेंगे? अब ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। अभी 4 दिन हुए जंग को और अभी से दिक्कत होना शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन सरकार तो खुद कह रही है कि अभी तो दिक्कत है नहीं। आपको दिक्कत आई क्या? अरे अभी आ रही है ना, दो मुंह बात कर रही है ना सरकार तो। एक तरफ कह रही कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ कह रही ये मिलेगा। आपके घर में दिक्कत हो रही है क्या एलपीजी दिक्कत है ना, पहले 25 दिन में मिल जाती थी, अभी 25 दिन बुकिंग करे हुए अभी तक मिली नहीं है। अभी कैसे बन रहा है खाना? बन रहा है भाई कम से कम जला के। अच्छा दादा, आपके यहाँ भी क्या यूज होता है सिलेंडर? सिलेंडर यूज होता है सर। अच्छा, आपके समय में, एक समय में तो केरोसिन बहुत उपयोग होता होगा। हाँ सर, केरोसिन के लिए लाइन लगती थी सर। और ठंड के दिनों में हम आते थे, कुकुर जाते थे, इसके बाद हमारी कुप्पियाँ फेंकता था। कुप्पियाँ फेंकता था साहब, अच्छी दिक्कत में हमने दिन निकाले सर। अब क्या फिर लगता है कि वही दिक्कत वाले दिन, क्योंकि अब 2 जगह से मिलेगा केरोसिन? अरे नहीं सर, हमें तो क्या है, अब एलपीजी गैस मिलना चाहिए सर। केरोसिन पे अब नहीं बना सकते? अब नहीं बना सकते साहब, नहीं बना सकते। और यदि मजबूरी पड़ी कि केरोसिन का इस्तेमाल करना है तो? अब मजबूरी में क्या नहीं करता इंसान साहब, सब कुछ कर लेता है कि नहीं? अब करना पड़ेगा। घर में कोई नया जो घर के लोग हैं वो बना लेंगे आपके घर में, बेटा बहू जो है? कुछ नहीं बना पाएंगे साहब। वो क्या है कि वैकल्पिक व्यवस्था कुछ भी हो, लेकिन वो केरोसिन से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। आप लोग भी क्या लगता है कि केरोसिन विकल्प बन पाएगा? नहीं सर, कोई यदि ये बोले नहीं बन सकता, क्योंकि जो सिलेंडर यूज है वो सिलेंडर यूज है, हर कोई इंडक्शन पे खाना तो बना नहीं सकता। अच्छा, भोपाल जैसे जिले में यदि 2 जगह से केरोसिन की सप्लाई होगी तो क्या आपको लगता है कि वो भी आपूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि केरोसिन विकल्प ही नहीं है। यदि कोई पुराना बना सकता है जिसको आता है, यदि जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? हाँ, वो डीजल का यूज ही नहीं कर सकता। और आजकल तो आप किसी को बेच ही नहीं सकते, क्योंकि हर जितने भी छोटे फुल्के वाले ठेले हर कोई है, वो भी एक सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। तो आप किसको बेचोगे अपना केरोसिन? तो केरोसिन एक तरीके से वेस्ट ही जाएगा। तो हमने समझने की कोशिश की कि सरकार के दावों के बीच में केरोसिन की उपलब्धता कराए जाने के जो दावे किए जा रहे हैं उससे क्या आम लोगों के जीवन पर असर पड़ने वाला है। साफ तौर पर लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि केरोसिन एलपीजी का विकल्प नहीं बन सकता। सवाल इस बात को लेकर है कि यदि केरोसिन मिलेगा तो लोगों के घरों तक कैसे पहुंचेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि यदि केरोसिन घर तक पहुंच गया तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। बाजार में क्या स्टोव खरीदने के लिए जाना पड़ेगा और कैसे लोग अब अपना किचन चलाएंगे और कैसा खाना बनेगा। इस बात को लेकर लोगों के चेहरे पर चिंता उभरती हुई जरूर नजर आ रही है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।